यहाँ की नगर पालिका के धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी सड़कें बनाई और इतनी दुर्दशा इस पार्क की करा दी। नमस्कार। अनियमितता और भ्रष्टाचार के मकर जाल में फंस चुकी नगर पालिका का अब उस मकर जाल से निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। ललितपुर शहर में जहां पर देखिए वहां पर अनियमितताओं का अंबार लग चुका है, खामियां सामने दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रशासन और ललितपुर नगर पालिका उन खामियों को हटाने में नाकाम नजर आ रहा है। जहां एक को ललितपुर नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं और उन पर कार्रवाई तक ललितपुर प्रशासन नहीं कर पा रहा है। क्या मजबूरी है ललितपुर प्रशासन की और सत्ता क्या ललितपुर नगर पालिका अध्यक्ष को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क का नजारा, जहां पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का भेद चढ़ चुका। ललितपुर का एकमात्र पार्क जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां की दुर्दशा, वहां की स्थिति देखकर लोग करार थे बोल रहे हैं कि ललितपुर नगर पालिका ने क्या किया और क्या कर रही है। आइए आप भी देखिए और अपने विचार जरूर रखिए कि ललितपुर नगर पालिका की स्थिति ऐसी क्यों हो गई और कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इतनी दुर्दशा इस पार्क की करा दी। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। कंपनी बाग कहें या चंद्रशेखर आजाद पार्क कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, दोनों ही एक ही नाम है। और हम लोग इस समय कंपनी बाग में, जहां पर कुछ दिन पहले आपके लिए चमचमाती हुई रोडें बनाई गई हैं। एक इधर भी रोड बनाई गई है, इस तरह के जो अपन वॉक करते हैं उसके काम में आती है। तो पूरे कंपनी बाग ये चौतरफा इस प्रकार की सड़कें या जो कहें कि रोड कहें बनाई गई हैं और इस पर लोग पैदल चलते हैं, घूमते हैं और डेली का काम यही होता है। लेकिन केवल सड़कें ही चमचमाती हुई बनी हैं और ललितपुर नगर पालिका, ललितपुर प्रशासन को यहाँ रोडें ही बनाने के लिए शायद काम मिला था। इसके अलावा इस पार्क की रख रखाव क्या है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको दिखाना चाहें इस पार्क में, जब इधर साइड में आएंगे तो ऐसा घास लगी हुई होती है, ऐसे गंदगी देखिए आप। ये जो सड़क बनाई गई थी या जो कहेंगे जो पैदल घूमने के लिए रोड बनाया गया था और उसके जो अवशेष निकले होंगे, टोड़े फूड़े गए होंगे, तो पत्थर यहाँ पर डले हुए और चौतरफा पार्क में डले हुए हैं। इसी तरीके के चौतरफा पार्क में डले हुए हैं। यहाँ पर लोग घूमते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पर नगर पालिका या जिस ठेकेदार ने काम कराया है उसको यहाँ फुर्सत नहीं मिली कि गंदगी साफ कर सके। और यहाँ के इसी एक ही जगह के पूरे पार्क में एक प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम आपको फिर बताएं, यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य करा गया उसमें बड़ी अनियमितता देखने को मिल रही है और कुछ चीजें तो बनते ही मिटने लगी हैं। और आप जो भी नहीं आए वो आके देखें, आपको समझ में आएगा किस तरीके से भ्रष्टाचार का भेद चढ़ता जा रहा है जो आपका कंपनी बाग है वो। और यहाँ पर पार्कों में देखिए किस बड़ी खेल होता है। पार्कों में ज्यादा पूछा पाछी नहीं होती, ज्यादा हिसाब किताब नहीं होता है, इसलिए सभी नेता पार्कों पर फोकस करते हैं और पार्क बनाते हैं जिससे सरकारी धन का बंदरबाट हो सके। अनियमितताएं आप खुद पार्क में आके देख सकते हैं। जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। जो आप कहेंगे जो पार्क है आपका, उसके और हम अपने सहयोगी से थोड़ा यहाँ डर दिखाइए। इस प्रकार के गड्ढे देखेंगे, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति शाम के समय इधर से निकल जाए तो पैर मोच जाए और कर पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक दारूखोर बैठे रहते हैं, मजनू भी यहाँ पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की देखरेख के लिए कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। और जो लोग नहीं आए वो देखें यहाँ की दुर्दशा। आपके कंपनी पार्क जो है उसकी दुर्दशा देखिए। लोग यहाँ पर सुबह शाम घूमने आते हैं, लेकिन उन लोगों की भी आत्मा मर चुकी है यहाँ की अनियमितता पर बोलने के लिए। ना तो वो बोलते हैं ना ही बात करते। बहुत लोग आते होंगे घूमने के लिए, अच्छे दिग्गज लोग आते होंगे, लेकिन व्यवस्था सुधारने के नाम पर केवल कागजों में लीपा पोती देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, देखिए कैसा है आपका कंपनी पार्क जो कहते हैं उसके लिए। और यहाँ की नगर पालिका के धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी सड़कें बनाई और इतनी दुर्दशा इस पार्क की करा दी। नमस्कार।